बच्चों 5-7 बातें आपको बता रहे हैं छोटी छोटी। आजकल देश में जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें ज़्यादातर फ्रस्ट्रेटेड लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे करियर का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, देश की सरकारें हमारे लिए क्या कर रही हैं, हमारे एजुकेशन का क्या होगा। फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा। हमें अपने जीवन को इतना अच्छा बनाना होगा कि हमारे जीवन से करोड़ों लोग प्रेरणा ले सकें। ऐसा जीवन जी करके दिखाओ। और ऐसा विचार, ऐसा संस्कार और ऐसा जीवन निर्माण किया जाता गुरुकुल में। इसके लिए ताली बजाओ कि आप सही जगह आ गए। नहीं तो आप भी जंतर मंतर पर पुलिस के लट्ठ खा रहे होते। ये हालात हो रखी है। क्यों? बोलो, व्हाट इज डूइंग फॉर अस अवर गवर्नमेंट, व्हाट इज अवर फ्यूचर। बहुत तरह की बातें सोच सोच करके लोग परेशान रहते हैं। बच्चों, सैकड़ों बातें, हर व्यक्ति की एक अलग कहानी है, हर घर की अलग समस्याएं हैं। किसी के घर में जमीन नहीं है। और याद रखना, जिनके घरों में जमीनें नहीं थी, जो अभावों और संघर्षों में जिए, पढ़ लिख करके इतनी मेहनत की, उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई पॉलिटिशियन बन गया, किसी न किसी क्षेत्र में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में कुछ नए काम किए, नए आइडिया लेके आए। अलग अलग समस्याएं। किसी के घर में जमीन कम है या है ही नहीं, रहने के लिए घर ही है, बस इतनी सी जमीन है। किसी के माता पिता के पास पैसे नहीं है, घर में नौकरी नहीं है, ना गवर्नमेंट जॉब है ना प्राइवेट जॉब है। अलग अलग समस्याएं हर एक की। कल 2 बेटियां मेरे से मिलने आई, मैंने बोली गुरुजी हमारी सहायता करो थोड़ी पढ़ाई में। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे बाप शराब पीते हैं। क्या करते हैं हमारे बाप? मैंने कहा इतने क्यों पीते हैं? बोले किसी के नहीं मानते। फिर मैंने कहा पैसे कहाँ से आते हैं? बोले जो भी घर की कमाई है सबकी पिताजी दारू पी जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। किसी का बाप गलत रास्ते पर है, किसी की माँ गलत रास्ते पर है, किसी के बेटा और बेटी गलत रास्ते पर है। तो समस्याएं तो बहुत हैं। याद रखना, घरों में भी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, मजहबी समस्याएं हैं। लेकिन जो समर्थ है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। इसलिए समर्थ बनो, शक्तिशाली बनो। अपने आप को इतना समर्थ बनाओ कि आप इन सब समस्याओं से अपने आप को उभार पाओ। व्यक्ति भी क्या करता है, इधर देखो बच्चों, व्यक्ति क्या करता है, जब ये उल्टा पुल्टा देखता है ना तो उसको लगता है अरे भाई बड़ा खतरनाक मामला है। इन सब चीजों से आपको बचा के एक पूर्ण सुरक्षित एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। इसके लिए आपके गुरुजनों का अभिनंदन करो। इन सारी बुरी चीजों से आपको बचा के रखा हुआ है। और सबसे ज्यादा बहकाता है मोबाइल। आजकल तो एवरेज भारत के बच्चे जवान 8 घंटे इसी में लगे। तो पढ़ेंगे कब? जीवन को अच्छा कैसे बनाएंगे? उसी में पिले पड़े हैं सब। इन समस्याओं से बचने के लिए, बचाने के लिए आपके माँ बाप सोचते हैं पूरा सुरक्षित एनवायरनमेंट है, चलो पतंजलि गुरुकुलम में भेज देते हैं, यहां बच्चा बिगड़ेगा नहीं। एक बात की गारंटी है। दूसरा, यह इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, यहां बच्चे 5-5, 10-10, 25-25 शास्त्र याद करते हैं। इसके लिए जोरदार अभिनंदन। आपकी मेधा, आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा परिष्कृत हो जाती है दिमाग से। अच्छा, आप हाथों से बहुत काम लो, बहुत मेहनत करो, जैसे निपुणादि बच्चे करते हैं ना, तो कितने मजबूत हो गए, एकदम वज्र जैसे। शरीर से ज्यादा काम लोगे तो शरीर क्या बनेगा? बलवान। शरीर से काम लोगे तो शरीर क्या बनेगा? मस्तिष्क से काम लोगे तो दिमाग कैसा बनेगा? प्रज्ञावान। मस्तिष्क से काम लोगे तो दिमाग क्या बनेगा? प्रज्ञावान।
हृदय में अच्छी भावना रखोगे तो हृदय आपका बनेगा श्रद्धावान। क्या बनेगा? हृदय। और सब अच्छे अच्छे काम करोगे तो जीवन में गुणवान बनोगे, चरित्रवान बनोगे, महान बनोगे। ये अच्छा बनने का रास्ता है। तो याद रखना, दुनिया में बहुत बुरे लोग भी थे, हैं और रहेंगे भी, लेकिन उन बुरे लोगों में अपने को सम्मिलित